नमस्कार दोस्तों। बात करेंगे कैसे बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक के जिसमें ज़बरदस्त पोटेंशियल देखने को मिल रही है। बिल्कुल रिटर्न देखकर आप कहोगे कि रातों रात करोड़पति बनाने का दमखम रखता है यह स्टॉक। पहले भी इस स्टॉक के बारे में मैंने आपको बताया है, फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि स्टॉक बहुत ज़बरदस्त है और बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना चाहिए यदि आप थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। रिस्क इसलिए क्योंकि पेनी स्टॉक है और पेनी स्टॉक के नाते रिटर्न जिस तरह से दे रहा है, जिस तरह से इसके फंडामेंटल्स हैं, जिस तरह से इतनी बड़ी यह बैंकिंग कंपनी है, उसको देखते हुए यहाँ पर रिस्क लिया जा सकता है। सारा कुछ जानेंगे इस एक वीडियो में। रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए। तो सबसे पहले इसका रिटर्न की बात करें तो 18.70 रुपये पर ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। कल परसों के डेट में 3.5% की तेज़ी थी। 5 दिनों के रिटर्न की बात करें तो 12% की पॉजिटिव रिटर्न। एक महीने में भी वही रिटर्न है। 6 महीने के अंदर देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, 6 महीने के अंदर 2 गुना 2.5 गुना, लगभग 6 महीने पहले स्टॉक कहाँ था, 7.60 रुपये पर, और आज 18.70 रुपये पर। लगभग 2.5 गुना होता हुआ यह स्टॉक हमें 6 महीने के अंदर नज़र आ रहा है। तो यह रिटर्न जो इतनी शानदार तरीके का दे रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पर रातों रात अमीर बनाने वाली बात भी गलत नहीं होगी। देखिए, मैक्सिमम पीरियड का रिटर्न की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा कोई खास रिटर्न नहीं है कंपनी के ऊपर। बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है तो बैंक के ऊपर यहाँ पर डेप्ट है, काफ़ी डेप्ट है। इस कारण से कंपनी जो है टर्न अराउंड नहीं कर पाई इतने लॉन्ग पीरियड में भी। लेकिन अगर आप चार्ट पर ध्यान दो, ये जो चार्ट मैं आपको 6 महीने का दिखा रहा हूँ, ये इतनी ज़बरदस्त जो रैली है, इसके पीछे क्या कारण है तो मैं आपको पहले भी बताया हूँ। येस बैंक को लेकर जो कल परसों जो वीडियो डाली थी उसमें मैं आप लोगों को बताया था कि किस तरह से भारत सरकार जो है वह बैंकिंग सिस्टम के ऊपर कितना पैसा लगा रही है। पिछले 5 सालों के अंदर 3 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट की गई है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, और इसका इम्पैक्ट आपको देखने को भी मिल रहा होगा। जितने भी बैंकिंग सिस्टम है, जितने भी बैंकिंग कंपनियां हैं, उनका जो एनपीए है वह ड्रास्टिकली कम होता हुआ नज़र आया है पिछले 4-5 सालों के अंदर अंदर। तो सरकार बिल्कुल नज़र बनाए हुए है, तत्पर है कि कौन सी कंपनी, कौन सी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन किस तरह से परफॉर्म कर रही है, किस पर एनपीए है, किसको खतरा है बैंकरप्ट होने का। तो ये सारा काम सरकार कर रही है और इसके ऊपर इन्वेस्ट भी कर रही है, पैसे भी लगा रही है कि जो हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो बैंकिंग सिस्टम है, वह कहीं डैमेज ना हो। तो उन्हीं सब प्रयासों का जो इफ़ेक्ट है वह कहीं ना कहीं हमें, ये जो पेनी स्टॉक्स कह सकते हैं बैंकिंग सिस्टम के अंदर, 2-4 बैंकिंग कंपनियां हैं, बैंकिंग कंपनियां मतलब कि बैंकिंग स्टॉक्स हैं, बैंक्स हैं, जो कि ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करती हुई नज़र आ रही हैं। जिसमें से कि एक हमारा ये बैंक है, 18.70 रुपये पर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। बाद बाकी इसके और भी फंडामेंटल्स यहाँ पर देखते हैं। देखिए, कंपनी जैसा मैंने बताया आपको कि ठीक ठाक है, 4,000 करोड़ की मार्केट कैप है। करंट प्राइस 18 रुपये 80 पैसे। हाई और लो देख सकते हैं आप, 7 रुपये से 21 रुपये, मतलब कि 3 गुना हो चुका है 1 साल के अंदर अंदर। स्टॉक का जो पी है वह 7.02 है। बुक वैल्यू 28 रुपये की है। तो अभी भी अपने बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है, तो एक अच्छा सौदा यहाँ पर बनता है। डिविडेंड यील्ड बैंक नहीं देती है। आरओसी आरओई इम्प्रेसिव नहीं है। यहाँ पर फेस वैल्यू 1 रुपये की है। प्रमोटर होल्डिंग 0 दिखा रही है, लेकिन प्रमोटर होल्डिंग 0 नहीं है, प्रमोटर होल्डिंग है, कम है लेकिन है। यहाँ देखिए, डेब्ट कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा है, 92,437 करोड़। जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया कि कंपनी के ऊपर डेब्ट है। 112% का रिटर्न 1 साल के अंदर यहाँ पर दिखा रही है। एवरेज वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त है। इलिक्विड स्टॉक नहीं, ये लिक्विडिटी भरपूर है। फाइनेंशियल्स की बात करें क्वार्टरली पैटर्न की, तो सितंबर 2019 में 1954 करोड़ का सेल्स था, जो कि एवरेज ऑन आउट ऐसा ही हमें देखने को मिल रहा है। बहुत ज़्यादा तेज़ी या फिर गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस वगैरह को हटा दे, सीधे मतलब प्लस माइनस कर दे, तो फाइनेंसिंग प्रॉफिट जो है वह 144 करोड़ का लॉस था सितंबर 2019 में, जो कि लॉस जो है वह कम होता हुआ नज़र आ रहा है। 6 करोड़ का लगभग यहाँ पर 9 करोड़ का लॉस जो है वह अभी लेटेस्ट क्वार्टर में हमें देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली कंपनी इंप्रूव करते हुए नज़र आ रही है। ये आप डाटा देख सकते हैं कि 3-3 डिजिट के अंदर यहाँ पर लॉसेज हो रहे थे, और उस लॉस को कवर करके बैंक जो है वह सिंगल डिजिट में लेकर आई है। उसी तरह यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 84 करोड़ से 223 करोड़ तक नेट प्रॉफिट पहुँच चुका है। तो नेट प्रॉफिट में टैक्स, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर, ठीक है।
तो मेन जो हमें देखना होता है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है बैंकिंग के अंदर। ये बैंकिंग के अंदर फाइनेंसिंग प्रॉफिट होता है और बाकी कंपनियों के अंदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, तो उस पर ज़्यादा फोकस करना है बजाय नेट प्रॉफिट के। रेवेन्यूज़ की बात करेंगे तो 2446 करोड़ का रेवेन्यूज़ है मार्च 2011 में, और वह रेवेन्यूज़ 6659 करोड़ तक पहुंचा है। फाइनेंसिंग प्रॉफिट 273 से 360 करोड़ का लॉस है एट परसेंट। इसके पीछे कारण क्या है, तो देखिए जो एक्सपेंसेस हैं वह भी बढ़े हैं। एक्सपेंसेस जहाँ 519 करोड़ के थे, यहाँ पर आप ध्यान दो, एक्सपेंसेस जो 519 करोड़ के थे, अरे यार हट जाओ, 519 करोड़ के जो एक्सपेंसेस थे वो कहाँ 3500 करोड़ तक पहुँच चुके हैं। इंटरेस्ट 1655 करोड़ का था, तो वो 4000 मतलब 5000 करोड़ के आसपास पहुँचे हैं। लेकिन जिस तरीके से रेवेन्यू बढ़ रहा है उस तरीके से इंटरेस्ट को भी बढ़ना चाहिए, लेकिन वो उतना नहीं बढ़ रहा है और एक्सपेंसेस जो है वह बढ़ते जा रहे हैं। इस कारण से फाइनेंसिंग प्रॉफिट जो है वह कहीं ना कहीं हमें काफ़ी, यहाँ पर 360 करोड़ का लॉस जो है बड़ी फिगर होती है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करेंगे या फिर नेट प्रॉफिट की सीधे बात कर ले तो 560 करोड़ का शुद्ध मुनाफा हुआ है कंपनी को अभी लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे बैलेंस शीट की, तो शेयर कैपिटल जो है वह 209 करोड़ का है, तो शेयर कैपिटल ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं है। रिजर्व जो है वह 1732 करोड़ से होता हुआ 5500 करोड़ तक पहुंच चुका है। वहीं बात की जाए इसके कैश फ्लो की, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 4500 करोड़ के आसपास का पॉजिटिव कैश फ्लो है और ओवरऑल यहाँ पर नेट कैश फ्लो पॉजिटिव है, जो कि अच्छी बात है। यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शेयर होल्डिंग पैटर्न है एफआईज की 7.82, डीआईज की 11.64 और पब्लिक के पास 80.54। इसमें प्रोमोटर की भी कुछ होल्डिंग्स है। यहाँ देखिए प्रोमोटर जीरो नहीं है। प्रोमोटर जीरो क्यों होता है, येस बैंक की भी बात करो तो उसमें भी प्रोमोटर नहीं दिखाता, लेकिन एसबीआई जो है वह उसका स्टेक ली हुई है, सबसे बड़ा शेयर होल्डर एसबीआई ही है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी कुछ सिस्टम है जिसको कि अगर एक्सप्लेन किया जाए तो एक अलग वीडियो बनानी पड़ेगी, लेकिन प्रोमोटर हैं ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डीआईज ने अच्छा स्टेक लिया, 11.64% का स्टेक है, पब्लिक के पास 80.54% का स्टेक है और डेफिनेटली आप इस पर नज़र बनाकर रखें। बहुत सारी अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन कुछ अच्छी बातें हैं इस बैंक के लिए, और सबसे अच्छी बात यह है कि यह एक बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है और बैंकिंग सेक्टर के ऊपर सरकार का फोकस है। सरकार बैंक को डूबने नहीं देगी और जिस तरह से रिटर्न हमें, अब बैंक का मैं बताया नहीं, माफ़ करेंगे, बैंक देख लीजिए है साउथ इंडिया बैंक। साउथ इंडिया बैंक जो है आप सभी नाम जान ही रहे होंगे और 18 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो आप जान गए होंगे कि ऐसी बैंक की बात की जा रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो साउथ इंडिया बैंक है, और भी मैं आपको बताया था 3-4 जो बैंक ज़बरदस्त रिटर्न दे रहे हैं, जैसे कि आप इंडियन ओवरसीज़ बैंक कर लो, आईओबी, बैंक ऑफ इंडिया, या फिर श्रीनगर कश्मीर करके एक बैंक है। तो ये जो 3-4 बैंक्स हैं बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न आप डेफिनेटली नज़र बनाकर रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म के ऊपर आपको बहुत शानदार रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल ये वीडियो यहीं तक, अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।